125 नंबर पेज में कहा 125 जितना तुम तप कर सकते तप कर, जितनी तुम्हारी प्राग भाव जागृत उतना करो। संयम से क्या होगा? 5 इंद्री और मन को वश में करना, इसका नाम है संयम। 5 इंद्री और मन वश में करना, इसका नाम संयम है। और तप क्या है? संयम। संयम के बाद में तप। तप का है, तप का मतलब इतनी को बार बार बताते विषय विषय विषय। 5 इंद्री के 27 विषय है, उन विषयों पे भाव जागृत करो। देखो स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षुरेंद्रिय और कर्णेंद्रिय, ये 5 इंद्री के कितने विषय है? 27 विषय। अब 5 इंद्री के 27 विषय तो कसाय के 28 विषय। बस कसाय और विषय और पाप के कारण जीव, इन परिणामों के कारण जीव अनंत काल से 4 गति 84 लाख में परिक्रमा करता। बस इतनी सी कहानी है, केवल पाप, जब पाप विषय और कसाय, पाप विषय कसाय, इतने से पाप विषय और कसाय, इतनी सी परिणाम के कारण जीव पाप की, विषय की और कसाय की। बस जब मूल उद्गम है, बरगद का वृक्ष कितना बना बढ़ गया? बोले इतना सा दाना होता है, खसखस के दाने बराबर दाना होता है। बरगद के वृक्ष का दाना जो होता है, बीज उसका, वो बीज इतना महीन होता है। खसखस के दाना तो फिर भी बड़ा है, लेकिन खसखस के दाने से भी छोटा दाना होता है। आएगा बरगद के बीज, बीज का बीज कितना छोटा सा था, इतना छोटा कि खसखस का दाना तो थोड़ा बड़ा ही दिख जाएगा, लेकिन वो बीज और बहुत छोटा होता है। तो इतना छोटा है, लेकिन वह बीज में कितनी शक्ति होती है। देखो भगवान आर्यन भगवान पकड़, वह छोटी सी खसखस के दाने से भी छोटा सा दाना, वह दाने में कितनी शक्ति होती है कि जब धरनी वृद्धंती, जब वो धरती में जाता है, वृद्धंती ये तबा, वो वृद्धंती, वृद्धंती यानी वृद्धि करता है। तो कैसे वृद्धि करता है कि चट्टानों को फोड़ देता है। इसको फोड़ देता है, आगे ना भाव पकड़ में आगे देखो कितना सरल उदाहरण है। आर्यन भगवान कितना छोटा सा बीज, खसखस के दाने से भी छोटा सा बीज है, और वो बीज जब धरती, धरनी, वृद्धंती जी तबा, जिस समय वो धरती में पहुंचता है, ऊपर तब तक कुछ नहीं, धरनी वृद्धंती जी तबा, जैसे ही वो धरती में पहुंचा और उसने वृद्धंती वृद्धि शुरू करी, तो इतनी तेजी से वृद्धि करता है कि चट्टानों को फाड़ के भी और बरगद का वृक्ष बन जाता है। अब आया ना एक बार के बाद दिमाग में बैठ गई माने बैठ गई, इतना सा दाना जिसमें इतनी अथाह शक्ति छिपी है, इतना सा दाना जिसमें अल्प सा संदेश को छिपा है, और धरनी, धरती में वो पहुंचा, कितनी वृद्धि को प्राप्त किया। इतनी देखो आया ना भगवान, जिस समय बरगद का वृक्ष होता है, तो वो बरगद का वृक्ष बढ़ते 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 इतना विशाल रूप धारण करता है, इतना विशाल रूप धारण करता है कि वह बरगद के वृक्ष की जड़ समझ में नहीं आती कि मूल जड़ कौन सी है। कई जगह कलकत्ता आगरा बस तरह बोलते को इतना कि 1000 घोड़ा बन जाते हैं, वह बरगद के वृक्ष के नीचे समझ में नहीं आया कि इसकी जड़ का। लोग वृक्ष को देखने जाते हैं, जाके ये सब संसार का चक्र है, तो पर बाकी शक्ति देखो तुम, इतना सा दाना, खसखस का दाना से भी छोटा सा दाना, लेकिन जब वो धरती में पहुंचा, तो धरनी वृद्धंती जे तबा। नारायण स्वामी ने एक जगह सूत्र दिया श्रापाचार्य ग्रंथ में, बट बीजम माने बड़ का बीज, धरनी वृद्धंती जे तबा, जैसे बट का बीज धरनी में पहुंचता है, तो इतना उसमें शक्ति का भाव जागृत होता है कि वो चट्टानों को भी फाड़ के और ऊपर इतना बड़ा विशाल बरगद का वृक्ष हो जाता है, जिसकी मूल जड़ें नहीं समझ में आती, क्योंकि उससे निकलती जाती है, उससे नीचे होती जाती है, और वे जड़ें जमीन में पा जाती है, फिर भी ऐसे हो जाती है, पूरा बहुत बड़ा विशाल एक बरगद बन जाता है। अब विचार करो, इसकी बरगद के वृक्ष के कितना समय, बोले जिसकी 1000 100 500 साल कितनी जिसकी वृक्ष की आयु हो। आप बताओ भगवान, वो एक जीव है, केवल वनस्पति का है, एक जीव है, एक जीव है ना,
वनस्पति काय का एक जीव है, एक जीव तो पूरे पर्वत के जीव की प्यार में आया, उसमें आया तो कितनी उत्कृष्टता से वृद्धि करी। ऐसी वृद्धि करने के लिए गुरु महाराज ने यहाँ सचेत किया कि भगवान थोड़ा सा तो तुम संभाल, थोड़ी सी संभाल, कितनी सी संभाल करो। तुम्हारे अंदर बहुत अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति है, लेकिन बस शक्ति को कहाँ लगाते हैं? वस्तु में लगाते हैं, पाप विषय और कष्ट। शक्ति मिली, मनुष्य पर्याय की अवस्था मिली, मनुष्य पर्याय का एक क्षण मिला, जिनवाणी सुनने का क्षण प्राप्त हुआ, जिनवाणी की शरण में बैठे, जिनेन्द्र का फल मिला, जिनवाणी की शरण कारण अंतदेशक शुद्ध मार्ग मिला। और इतने मार्ग में इतनी तुम्हारे अंदर आत्मा की शक्ति विद्यमान है कि तुम एक कर्म की चट्टानों को तोड़ के, कर्म के विवाहों को छोड़ के, संलिंकर वासनाओं को छोड़ के, कर्म राग देश प्रपंच जाल छोड़ गए और कहाँ पहुंच सकते हो? सिद्ध दशा में यहाँ क्या इतनी शक्ति है, आत्मा में कितनी शक्ति है इससे हो सकता। लेकिन आत्मा में सिद्धत्व की सत्ता छिपी है, वह सिद्धत्व की सत्ता का उपयोग नहीं करता। उपयोग करता है तो वो सिद्ध हो जाता है, नहीं उपयोग कर रहा तो पाप से संसार का कारण है। ये यहाँ गुरु महाराज ने एक सूत्र इतनी गहराई से सूत्र दिया कि भगवान जिस प्रकार वो बढ़ता बीज बरगद का वृक्ष धारण करता है और उसकी जड़ें नहीं मिलती, तो ऐसे यहाँ ज्ञानम अनुभूति, काय की अनुमोदना करो, ज्ञान की अनुमोदना, काय की अनुमोदना। बढ़ते बीज के उदाहरण के साथ में गुरु महाराज ने कौन सा उदाहरण दिया? ज्ञानम अनुभूति, ज्ञान की करो अनुमोदना, थोड़े से ज्ञान की, कितने से ज्ञान की? जरा से ज्ञान की, जरा से ज्ञान की अनुमोदना करो। इस अनुमोदना के फल का क्या होगा? ज्ञानम अनुमोद, ज्ञानम ज्ञानम वृद्धि, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। कैसे वृद्धि होती है? ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। लेकिन ज्ञान में आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से कितनी वृद्धि है? बोले आत्मज्ञान से केवल ज्ञान, माने अनंत दशा और केवल ज्ञान के बाद सिद्ध दशा। कितनी सी? बोले इतना सब तुम ज्ञान का उपयोग करो। देखो भगवान सबका उपयोग करके, सब माने पर्याय का, सब माने जड़ का, सब माने संयोग का, सब माने घर का, सब माने शरीर का, सबका तो ये सब उपयोग, शिव सबका उपयोग करता है, लेकिन शिव शिव का उपयोग नहीं कर रहा, शिव शिव की सत्ता का उपयोग नहीं कर रहा। इसीलिए गुरु महाराज ने बहुत सचेत किया, इतना सचेत किया कि चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 ठाणा है। 24 ठाणा में अनंत काल के परिवर्तन की यात्रा चल रही है, चलती आई है, फिर चलती रहेगी। अनंतानंत बार मनुष्य पर्याय मिली, अनंतानंत बार मुनि पद पाया, अनंतानंत बार चक्रवर्ती पद पाए, अनंतानंत बार पदों को पाया, लेकिन भगवान सिद्ध पद नहीं पा पाए। सिद्ध पद क्यों नहीं पा पाए? सिद्ध परम पद पाना ही उपदेश सत्य सार का सार है। बोले क्यों नहीं पा पाए? बोले तुम ज्ञान का उपयोग सही नहीं कर पाए। कैसा नहीं कर पाए? या तो वो बीज रहा तो धरती में नहीं पहुंचा, और या धरती पे का ऊपर ही बना रहा हो, इसलिए तो बरगद का वृक्ष नहीं बन पाया। अरे इतना सा बीज जब चट्टानों को छोड़कर इतना विशाल वृक्ष धारण करता है, तो ऐसे तुम जरा से ज्ञान को तो उपयोग करो। भगवान जरा से भी ज्ञान, सही भगवान जब पावर हाउस वाला ज्ञान देते, ऐसे ज्ञान का उपयोग कर ले, इतने से ज्ञान का उपयोग, इतना सा ज्ञान का उपयोग तो करना। इतना सा ज्ञान कैसे समझ में आएगा? जैसे देखो ये लिखा है लाल नीले हरे में, जो भी लिखा है लेग रोड काला है, आएगा लेग रोड काला है, इस पे हरे नीले लाल है जो भी अक्षर लिखे, लेकिन ये लाल वाला जो काम कर रहा है ना, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, ये पॉइंट काम कर रहा है, इस पॉइंट का भगवान इतनी चीज का ज्ञान हो रहा है ना। देखो बिल्कुल काला है, ऊपर स्थित है, नीचे अनंत है, ए ओंकार ध्वनि अगमपारा 52 अक्षर, गर्भ सारा चारों वेद शक्ति है जाकी ताकि महिमा जगत प्रकाशी। और जहां से जो वाणी कर रही है तो उसमें दिव्य ध्वनि में क्या आ रहा है? वेद ज्ञान तत्व निर्णय होना, ज्ञान समझे सार सिद्ध परम पद पाना ही
उपदेश सार का सार है। इतनी बात पकड़ में आ रहे और पाप से कसाय से हटना यही दरबार की सार है। और नहीं समझ पाए तो चेतो जागो अभी समझ लो वरना 24 ठाना है, वरना 24 ठाना है। इसलिए भगवान इतने ज्ञान का तो उपयोग हो रहा है, तो इतने ज्ञान का तो उपयोग हो रहा है। ये सब इसका संसार की बात कर, कसाई की रात में इसकी बात तो लिखी नहीं है। इसमें कौन सी बात लिखी है? आत्मा की बात लिखी है। कौन सी बात लिखी है? आत्मा की बात लिखी है। आत्मा की बात लिखी है और आत्मा की बात लिखी है और आत्मा ही नहीं लग रहे। देखो शरीर की बात लिखी होती तो वह जल्दी से लग लेती, बात लिख लेते, आगे न पकड़ में शरीर की बात लगी होती जल्दी समझ में आ जाती। लेकिन अब आत्मा की बात लिखी है और आत्मा ही को नहीं लग रही, आत्मा की बात लगी है और आत्मा ही को नहीं लग रही। आत्मा की बात है और आत्मा की बात आत्मा को समझ में नहीं आ रही। तो गुरु महाराज कहते भैया थोड़ी देर सही, थोड़े समय के लाने सही, जितना तुम्हें समय मिला उतनी समय के सही, लेकिन सच्ची बात समझो। सच्ची बात समझो उसका नाम है ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है। कैसे ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है? एक जगह सूत्र आया हिमालय पहाड़ में, जैसे जल के सहारे जल वृक्ष है तो वृक्ष में क्या होता है? जड़ में पानी देते जाते हैं तो वृक्ष अपने आप बढ़ता जाता है। बहुत बड़ा उदाहरण है, जब बोलना कभी पढ़ना तो अच्छे से पढ़ना। 25 का है, 26 का है, 25 उदाहरण कितने भाई कहीं भूलना है। ऐसे अनमोल ज्ञान 25 ऐसी भूलना है, वो भूलना 39 नंबर की भूलना, अनमोल ज्ञान 25 भूलना है। और बात भूलना में 26 गाथा है और 25 उदाहरण है। तो एक उदाहरण ये बता रहे हैं कैसे ज्ञान की वृद्धि होती है। जैसे चले सहारे वृक्ष वृद्धि करे, आगे भाव पकड़े। जैसे चले सहारे वृक्ष वृद्धि करे, जैसे जल के सहारे वृक्ष वृद्धि करता है। जड़ में जल देते जाते, जड़ में जल देते जाते तो वृक्ष का होता जाता है, वृद्धि करता जाता। जैसे जल सहारे वृक्ष वृद्धि करे, नीचे उदाहरण में कह रहे तैसे ज्ञानी ज्ञान अनमोल सो केवल सरे। आगे भाव पकड़ में कितना बड़ा उदाहरण है। माने दो शब्द में कितना बड़ा सिद्धांत, आगम, अनुभव, अनुभूति सब छिपी है। एक उदाहरण में आगे भाव पकड़े कि जैसे जड़ में वृक्ष की जड़ में जल देते जाओ तो वृक्ष वृद्धि करता है, ऐसे इसी प्रकार क्या करो? ज्ञानी ज्ञान अनमोल, अर्थात ज्ञानी ज्ञान की अनुमोदन करता जाए, ज्ञान की अनुमोदन करता जाए, ज्ञान की अनुमोदन करता जाए तो इसका फल क्या मिलेगा? बोले इसका फल केवल सरे, केवल ज्ञान की प्राप्ति है। काय की प्राप्ति है? केवल ज्ञान की प्राप्ति है। लेकिन काय से है? जब ज्ञान की अनुमोदना करे। जी काय की अनुमोदना करे? ज्ञान की अनुमोदना करे। ऐसा एक उदाहरण देंगे अनमोल 25 की तुलना में कम से कम 25 उदाहरण है। कम से कम नहीं, पक्के 25 उदाहरण है। एक उदाहरण सुनाया है, जब वो खुल्ला का वाचन आएगा तब और अच्छे से समझ लेना। इतना तो समझ लेना भगवान, इतना तो समझ लो। हे भगवान आत्मा सही, कितनी गुरु महाराज कितनी गहराई से बता रहे हैं, कितनी गहराई से बता रहे हैं, कितनी गहराई से बता रहे हैं। और ये अमृत जीव लेने की पात्रता अब ये जिसकी है तो ले लो, नहीं ले पाए तो काम को याद होता है, समय पूरा होगा। अब जिसका जैसा चक्र चल रहा है, चलता आया है, चलता जाएगा, लेकिन तुम्हारा चक्र अब चले ना। इसलिए त्रिभंगी सारणी ग्रंथ में बस इतना सा भाव है, पाप विषय कसाय के परिणाम से हटकर संयम तक वीतराग भाव धारण करो। इतनी देर तुमने जिह्वा सुनी, 5 इंद्रिय मन जितनी देर तुम्हारे बस है, यही तो नाम संयम है। संयम का ही नाम है। 5 इंद्रिय और मन जितनी देर तुम्हारा बस में रहा उसका नाम संयम है। और जितनी देर संयम है उतनी देर पाप के परिणाम कट गए, उतनी देर पाप के परिणाम कट गए। चोरी कुशील पाप परिग्रह इत्यादि सब छट गए। कितनी देर दिलाने? जितनी देर 5 इंद्रिय
और मन बस में रहा। 5 इंद्री मन बस में रहा, उतनी देर पाप के परिणाम से बच गए। जब पाप के परिणाम से बच गए तो नियम से पुण्य अपने आप हो रहा। पाप से पुण्य करने के लाने ये कुछ नहीं, पुण्य क्या है कि पाप से हटे तो अपने आप पुण्य तो हो ही रहा है ना। पाप से हटे तो पुण्य तो अपने आप रहा, पुण्य करना नहीं पड़ता। ये पुण्य करने की क्रिया में अटक जाता है, इसलिए वह कर्म तो बांध लेता है लेकिन धर्म की उपलब्धि को नहीं हो पाता। इसीलिए भगवान आत्मा थोड़ा सा समय मिला, तो बहुत थोड़ा सा समय मिला, देखो देखते देखते इतनी ग्रंथों की वांछना हो गई। अब वांछना में वही जगह तुम्हें आत्मश्रद्धा का भाव जागृत हो कि कम से कम हमारे यहाँ एक गुरु बाबा का वैभव तो चल रहा, ये वैभव तो चल रहा। और भाई के भाई भैया क्या करें, हम तो आ नहीं पाए, ग्रंथ पूरा हो गया। अब भाई के भाई अश्रद्धा का परिणाम हो गया, तो भाई के भाई श्रद्धा का परिणाम हो गया। अब तुम नहीं आ पाए, बस तुम्हारी कमी है ना। नहीं बोले जब भगवान तब, तो फिर कहा है वो पाप का परिणाम, अहिंसा का परिणाम ना हो गया, हिंसा का परिणाम चला गया। इसीलिए भगवान समय मिला है बहुत थोड़ा। कितना सा समय मिला, बहुत थोड़ा सा समय मिला। देखो 22 घंटे या 23 घंटे या 20 घंटे समय निकल जाते संसार के चक्कर में। जिनवाणी सुनने कितना सा समय मिलता है, 1 घंटा सुनोगे, 2 घंटा सुनोगे, और ये जिनवाणी सुनने के साथ में अगर आत्मा के अनुभव की बात नहीं हो रही, फिर भी परिणाम बने रहे, तो फिर क्या होगा ना, फिर वही बात करी माने। इतनी बात सुनने के बाद अगर कोई भी वही अहम कर्म कसाई की परिणति रहे, तो बस गुरु महाराज के फिर वही बात करी। कौन सी बात करी? इतना सुनने के बाद भी परिणाम में परिवर्तन नहीं आया, तो गुरु महाराज या भगवान महावीर स्वामी या जिनेन्द्र भगवान क्या कहेंगे? फिर तुमने कोई बात करी, काय की बात करी, बोले कोई बात करी। तो पुण्य करने के लाने कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, पुण्य की फैक्ट्री अलग हो, बस पाप से हटे पुण्य अपने आप होगा, और पुण्य से भी हटे तो धर्म अपने आप होगा। आया ना भगवान, पाप से हटे तो पुण्य अपने आप होगा, और पुण्य से भी हटे तो धर्म अपने आप हो ही रहा। तो धर्म है, देखो भगवान 2 चीजें पक्की, धर्म है, पुण्य पाप एक क्रिया है, धर्म क्रिया नहीं है। धर्म स्वभाव है तुम्हारा, और पुण्य पाप एक क्रिया है। लेकिन तत्काल सूत्र एक सूत्र आया, आय वाक मन कर्म योगस्सा आश्रवा शिवस्य पुण्यास्य पापस्य। इतना सा सूत्र है कि तुम्हारे मन वचन कार्य की चंचलता है, इतने में कर्म का आश्रय हो गया। अब आश्रय हो गया, क्या हो गया कि अगर शुभ रूप कोई परिणाम होगा तो शुभ का बंद हो गया, और अशुभ का कोई परिणाम है तो अशुभ बंद हो गया। शिवस्य पापस्य, शुभ भी बन गया और अशुभ भी बन गया। अब वो बन तो गया, तो जो बना स्वभाव में क्रिया, और अंदर में देखो धर्म, तो वहां कुछ है ही नहीं। जहां बना उसे भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, जहां बंधा उसे भोगना पड़ेगा। इसीलिए जीव समझ नहीं पाता, कितने निदत्ती निकाचित कर्म जैसे कर्म मान लेता है, लेकिन जब भी उदय में आते हैं, उदय में आएंगे तब समझ में आते भैया। इसीलिए कहीं कुछ नहीं, एक ही सदाना एक निस्वार्थ का तुम्हें अनुभव करने का समय मिला है। तो इतनी ज्ञान की अनुमोदन करो। ज्ञानी ज्ञान अनमोल सो केवल सर। गुरु बाबा बार-बार कह रहे हैं, चली चलाओ नाओ मुक्ति सीढ़ी तुम्हें ज्ञानो साथ। तो तुम्हारे ज्ञान के आश्रय से मुक्ति सीढ़ी की चलने की तैयारी करो, और इतनी तैयारी करने के लाने भगवान ना तो पुण्य में अटकना, तो पाप में तो बिल्कुल ही मत भटकना। पुण्य की क्रिया से भी तुम्हें कोई वैभव मिल जाए थोड़ा बहुत पुण्य के उद्देश्य से, तो उसमें भी मत अटकना भटकना। क्यों मत अटकना भटकना? दौलत राम जी कह रहे ना, पुण्य पाप फल भाई हर के दिल को मत भाई, यही बुद्धिगल पर जाए वो बजे दिल से फिर नाई। कितनी बात कह रही हमने, इतनी बात कह रही भगवान, पुण्य पाप फल भाई। पुण्य पाप की क्रिया अलग है, वो का फल अलग है। पुण्य पाप की वस्तु अलग है, पुण्य पाप की धारा अलग है, वो का फल अलग है। फल चीज अलग है, और पुण्य पाप की धारा अलग है। देखो पुण्य के वजह से भोजन तुम्हें खूब मिले, या पुण्य के
मना कर दे कि भैया कच्ची नहीं खा सकता, दाल को पानी पी सकता, कोई जगह घट्टा घट्टी के लिए। तो पुण्य पाप फल माने पुण्य पाप के उदय से पाप का पाप रूप और पुण्य का पुण्य रूप। फल तो उदय सामग्री तो मिली, लेकिन क्या करना, पुण्य पाप फल माई। फल बाकी फल में हर्ष विषाद मत हो। जो फल आए ना, जो उसका फल आया ना, उसमें हर्ष और विषाद मत करो, हर्ष और विषाद मत करो। एक बिटिया है, पेपर हाल में बैठी है, उसने पूरी ईमानदारी से रात भर दिन भर पढ़ाई करी। संयोग की बात, गलती क्या, वो जब पेपर हाल में बैठी, उसने पेपर भी दिया, बहुत कुछ अच्छा किया, एक एक उत्तर का एक एक प्रश्न का पूरा पूरा उत्तर लिख के आई, बिल्कुल जैसा का तैसा उसने पढ़ा था वैसा का वैसा लिख के आई। और उसे होश था 99% मेरा रिजल्ट ठीक आएगा। लेकिन गलती क्या हो गई, गलती इतनी सी हो गई कि वो भावना में इतनी बह गई कि प्रश्नों के उत्तर के क्रमांक डालना थे वे गलत डाल दिए। कहाँ चूक गई, कहाँ गलती हो गई, कहाँ गलती हो गई। 5 नंबर के प्रश्न के उत्तर में 6 नंबर लिख दिया, 6 नंबर में 9 नंबर लिखा गया, 9 नंबर में 10 नंबर लिखा गया, 10 प्रश्न, एक एक प्रश्न का उत्तर 10 अंक था। अब बताओ, बाका विश्वास था कि 99% में लिख के आए, और पूरा मुझे विश्वास है कि मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो क्या हो गया, क्या कमी हो गई, क्या कमी हो गई। में इतनी भावना में जीव रह जाता है, सही काम तो बहुत अच्छा करता है, लेकिन बेकार में गया, भावना में रह गया, और भावना में ऐसा रह जाता है कि वो क्या कह जाता है उसे पता नहीं रहता। 3 बात आ गई ना, भावना में ऐसा बेबल हो गए, ऐसा कह जाता है, ऐसा कह जाता है कि उसे पता नहीं रहता कि ये क्या कह गए। दूसरी बात, और तीसरी बात ये बनती है कि जब जो कह गया और जो कर्म का बंध बन गया, उस कर्म का बंध जब उदय में आएगा तो सह नहीं पाता, सह नहीं पाता। क्यों नहीं सह पाता, क्योंकि बांधे जो कर्म है ना, किसके बंधे है जीव के, किसके बंधे है, हंस हंस के बांधे है, बांधे के नहीं बांधे, कैसे बंधे, जीव के बंधे, मतलब तुम सब भगवान हो, है ना, लेकिन फिर भी कर्मातीत नहीं हो, कर्म के सहयोग में तो बैठे हो, तो हंस के कर्म बांधते हैं, और फिर रो रो के भी काट नहीं पाते, बांधते हंस हंस के है और रो रो के भी कट नहीं पाते। इसीलिए पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत भाई, हरक माने हर्षाई मत हो, बिल को माने रो मती। पुण्य पाप फल माई, हरक बिल को मत भाई। फिर क्या होगा, यह पर जाए, उपज रही है, उपज रही है, उपज रही है, सौदे में आ रही है, विनस रही है, सनास हो रही है। यह पुण्य पाप फल माई, फरक दिल को मत भाई। यह पर्याय काय की है, उद्गल की है, काय की है, आत्मा की पर्याय नहीं है, क्योंकि आत्मा की पर्याय होती तो वह धर्म होता, पुण्य पाप होता ही नहीं। आत्मा की पर्याय में धर्म है, कैसा है आत्मा का, धर्मम च आत्मधर्मम च, धर्म आत्मा का स्वभाव है, आत्मा में आनंद की दशा है, आत्मा में नंद दशा है, आत्मा में आनंद दशा है, आत्मा में परम सहजानंद दशा है, आत्मा में चेयानंद दशा है, आत्मा में सहजानंद दशा है, और आत्मा में परमानंद दशा है। आत्मा में आनंद ही आनंद है। आत्मा की पर्याय में क्यों आनंद, तो आत्मा की इस पर्याय को मत पकड़ना, केवल भाव समझ लो। आत्मा का है, बोले आत्मा में धर्म है, पुण्य पाप में धर्म नहीं है, इसलिए वह क्रिया है और अधर्म की कोई क्रिया नहीं होती। श्रावण आदि ग्रंथ में कहा गुरु महाराज ने कि हे भगवान आत्मा, सच्चे देव की गुरु की तो भक्ति हो सकती है, क्योंकि वे पर है, देव चाहे अनंत है तो पर है, भले तुम उनके गुणों की भी उपासना करोगे तो भी देव अनंत पर है। सिद्ध के 8 गुणों का स्मरण करोगे, एक पर है, लेकिन देव की और गुरु की, तो देव माने सिद्ध परमात्मा, ये निकल परमात्मा है, और अनंत माने सकल परमात्मा, सकल परमात्मा है, इसलिए इनको गुरु भी कहा और परम गुरु भी कहा, परम गुरु कहा। पंच परमेष्टि में एक अनंत परमात्मा गुरु है, परम गुरु है। परम गुरु माने परम भट्टारक कहा, आगम ग्रंथों में तो इन्हें परम भट्टारक कहा, माने परम भट्टारक कहा कि ऐसा ज्ञान इन्हें उपलब्ध कर लिया
लिया, केवल ज्ञान कर लिया कि एक ज्ञान का ऐसा आलोक ज्ञान है, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय, अनंत पर्याय, पर्याय नहीं पकड़ना, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय, अनंता जाने एक ही काल प्रकट केवल भगवंता। किसका ज्ञान, कौन सा ज्ञान कर लिया? बोले केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान कोई तीर्थंकरों से मिला क्या? केवल ज्ञान कोई भगवंतों से मिला क्या? अरे केवल ज्ञान बाहर से नहीं मिला, केवल ज्ञान भीतर से मिला। पर उनको केवल ज्ञान मिला जो पुण्य पाप में मस्त नहीं गए, जो पुण्य पाप की क्रिया में मस्त नहीं गए, पुण्य पाप की क्रिया में ना पुण्य में हर्षाय मान रहे और ना पाप में विलखाय मान रहे, उनको मिला ये केवल ज्ञान। तो ऐसा तुम बहुमान करो एका विश्वदानम एका, इतना बहुमान आना चाहिए भगवान। तुम्हें थोड़ा सा समय मिला केवल जिह्वाणी सुनने को, समय तो बहुत मिला है, लेकिन सियाने लोग की अवस्था देखो तो भैया व्यर्थ नहीं, उनका समय निकल जाता। अपन देखते हैं ना सामने कि बेटा ने कह रहे तुम दुकान पे मत आइयो, लेकिन अब घर में मन लगा तो नहीं है, तो धीरे धीरे लड़कियां टेक के पहुंच गए। क्या करे, अब बस घर दुकान ही रह गई। देखो क्या करे सियाने, क्या करे, या कोई उनके हमदोली का मिल जाए तो वो चाय बैठ के अपना समय पूरा करना। अब वो समय पूरा होता नहीं है। घर में कहते ही बाबू ने कहते तुम्हें देवता का पटक मत करो, जाओ तलक दुकान पे चले जाओ। तुम्हें दुकान पे पहुंच गए, दुकान पे तलक को पटक करी तो बोले कहते ही ना तुमसे तुम घर नहीं करे, आप भी न घर के रहे हो। हाँ कितनी चीज कहते तुम, अरे भगवान जिनको मत देखो वो तुम्हारी भी अवस्था बनना और है ना। इसीलिए भगवान ये विचार करो, ना घर में होने काम ना दुकान पे का काम, बस ये रास्ता नापते ही समय अपना पूरा निकल जाता। बालपन को बच्चों को देखो, उनका स्कूल और अपनी शिक्षा और क्रम में उनका समय निकल जाता। जवानी की अवस्था देखो तो बस दुकान धन दौलत मोह माया में वो ऐसे समय निकल जाता। अब तीनों ही पल निकल गए ना, निकल गए, बाल बना भी गया, जवानी भी चली गई और बुढ़ापा भी चला गया। अब करे तो क्या करें? बोले इसलिए फिर दौलत राज जी ने कहा बालपने में ज्ञान ना लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धवितक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लगे आप लो। तब गुरुमाया कहते अब जितनी बच गई वही बचा लो, ठीक है ना, जितनी बची उसे बचा लो। अच्छा उसे बचा लो तो क्या करो, बस थोड़ा सा तुम्हें समय मिला धर्म को उपलब्ध हो, पुण्य की क्रिया में मस्त मत हो भगवान। पाप की क्रिया में तो बिल्कुल मस्त हो मत, लेकिन पुण्य की क्रिया में भी मस्त मत हो। क्यों? क्योंकि भगवान पुण्य पाप से ऊपर उठे तब वे अनंत भगवान हुए। उनके ज्ञान में सब ये झलक रहे हैं लेकिन कुछ भी प्रयोजन नहीं। तो जब अनंत भगवान के ज्ञान में इतने झलक सकते हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है, तो तुम भी तो अनंत से कम नहीं हो ना, अनंत से कम नहीं हो। संसारी जीव संसार में कितने जल्दी कहता है पाए चढ़ा के काका हमें कम समझ ले, सही है ना? अच्छा एक तो दुकान पे बैठे हो तो कोई व्यक्ति आए जल्दी से वो कुछ सामान ले, थोड़ा सा पैसा दे और एक आध दो चार डब्बा जल्दी से थैला में धरे और चलने लगे। अरे बोले तो चार डब्बा दे, एक के पैसा या तीन के पैसा दे, एक डब्बा कहाँ गया? अब यार कोई तो कोई था सुबह ने पैसा दे तीन के और एक डब्बा पैसे डाल के चला गया। सुबह पकड़ा तो क्या बोले क्या बात हम पैसा दे क्या? अरे तो हमें कम समझ लो, क्या समझ लिया? बोले पैसा कितने रहे थे? 3 के, और डब्बा कितने रह गए? तो जब आपको बस इसीलिए तो लाचार ये क्रियाओं में कितना मस्त हो जाता है कि भैया एक डब्बा बिना फ्री में जा रहा तो काका हमें कम समझ लो है। अरे जिस संसार में कितनी ताकत आजमाते हो, संसार में कितने मस्त होते हो, जब संसारी संयोगी जीवन पुद्गल की पर्याय में कितने मस्त होते हो। इधर क्यों करे काका हमें कम समझ लो। सबसे पहले हम सिद्ध होएंगे कि नहीं? कब होएंगे? अब भाई क्या कहते कितना लगाम आता है, कितना लगाम आता है जल्दी से। तो हम बच्चों से कौन है? कैसे? जैसे जे जैसे हम वैसे वे, जैसे वे वैसे हम नहीं किसी से हम होंगे सिद्ध में। क्या कहते हैं? एक दिन एकदम भगवान का छोटे छोटे
चीजों में उलझ जाते हो। बड़े मुश्किल से तुम्हें समय मिला, अब ना पुण्य की क्रिया में ना पाप की क्रिया में धर्म की ओर चलो। धर्म की ओर चलने के लाने कारण स्वामी कितना सचेत कर रहे, गुरु बाबा कितना सचेत कर रहे, कुंद कुंद महाराज कितना सचेत कर रहे, तो भगवान महावीर स्वामी कितनी गहराई से अनुभूति देते गए। भगवान ऐसी अवस्था में तुम्हें आगे बढ़ना है, ना पुण्य में अटको ना पाप में अटको, क्योंकि धर्म को उपलब्ध होना, ना धर्म को उपलब्ध होना। तो धर्म की क्रिया नहीं होती, धर्म क्रियातीत होता। पुण्य पाप की तो क्रिया दिख जाएगी लेकिन धर्म की क्रिया नहीं दिखती। इसीलिए पुण्य को देव की और गुरु की तो भक्ति हो जाएगी लेकिन धर्म की भक्ति नहीं होती। धर्म भक्ति गीत है, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। पुण्य पाप की या देव गुरु धर्म देव की गुरु की तो भक्ति है, लेकिन गुरु बाबा कहते धर्म की भक्ति नहीं। क्यों नहीं है भक्ति धर्म की? क्योंकि धर्म तुम्हारा आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसी स्वभाव की तुम्हें तो चर्चा सुन रहे। अब स्वयं माने अपना, भाव माने शक्ति लगाओ, भक्ति शक्ति लगाओ, माने शक्ति लगाओ। देखो जैसे कोई कसाई का परिणाम आया ना, जब कसाई के पकड़ने में पूरी शक्ति लगा देते। कसाई 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 किसे कहते? कसाई का नाम पकड़ और मिथ्या कि हमने ये कोई से कम, या का नाम है अकड़। मिथ्या माने अकड़ और कसाई माने पकड़, तो ये दो चीजें हैं। और लोभ की जो परिणति है तो बात का नाम है जकड़। जकड़ माने आसक्ति, आसक्ति आसक्ति माने विद्या शक्ति, तो मिथ्या माने अकड़। कभी देखना, कहीं भी देखना कि जितनी अगर तुम्हारा परसेंटेज है अकड़ का किसी से मत पूछना, अपना टेम्परेचर को देख लिया करो। और देखो हम एक दिन और विधि बताएंगे, आज फिर बची समझ लो। कैसी किसी को मत बताया करो, ना किसी को हाथ बताओ ना कोई मस्तक बताओ। कहा कि जिन्हें मस्तक बताते हो वे खुद परेशान है, और जिन्हें हाथ बता रहे हैं वे खुद परेशान है। कहा कि तुम हाथ बता रहे हो, तमाम हाथ तो तुम्हें बता रहे हैं, लेकिन उन्हें तुम जो माया दे रहे हैं वे उनके माया में अगर तनक सी कम कर दे। जैसे उन्हें 11 रुपये मांगे और तुमने कहा निता से, तो बोले अगर तुम्हारा हाथ सही नहीं आए ना सही अटका मतलब हम तो भाव बता रहे केवल, क्यों कि बिल्कुल कचरे में मत अटको। बड़े मुश्किल से तुम्हें समय मिला है, कहीं किसी के बड़े लक्षण ना मिल रहे हो, और जो सी तनक ज्यादा मोटी सी रकम दे दो वो 28 सेकंड पूरे मिला दे, मिलाई दे। और अगर कम रहे भाई तो क्या बिल्कुल नहीं मिल रहा, बोला बच्चे आया ना भगवान। इसीलिए और जब बार बार दक्षिणावाद ये मिल गई पूरी, तो वो कहते हैं कि बिल्कुल पूरे मिल रहे हैं। वो तो थोड़े से हम एक ग्रह नक्षत्र समझ नहीं पा रहे, तो बच्चे भी नहीं समझ पा रहे थे माया में कमी थी। और जैसे ही बार माया पूरी मिली और बार के गुण नक्षत्र पूरे 28 सेकंड मिला दे, पूरे मिला दे, मानव का कमी थी तो बार और जोड़ के मिला दे। आया ना भगवान। इसीलिए भगवान विश्वास इन पे मत करो, विश्वास करो एक का विश्वदाता एका। किसी को हाथ मत बताओ, किसी को माथा मत बताओ, अपना टेम्परेचर को देख लिया करो कि अबे हमारे साथ पाप के परिणाम चल रहे हैं या विषय के परिणाम चल रहे हैं या कसाई के परिणाम चल रहे हैं। कैसे समझ ले? बोले देखो ये तुम्हारा थर्मामीटर, ऐसा वो डॉक्टर लगाता है मुंह में लगा दिया या काटनी में लगा देता है या लगा देते हैं, तो वो बाहर की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ का क्या देखो कि हमें बुखार कितना है, गर्मी कितनी है, काय बोले रोग के कोई कारण नहीं है, बात पे तोड़ता बस इतना सा है। वो डॉक्टर भी 1 सेकंड में समझ लेता है, लेकिन 1 मिनट तक हाथ दबाए रहता ताकि विश्वास हो जाए तो डॉक्टर ने अच्छे से देखो। तो ऐसे ही भगवान आत्मा गुरु महाराज तीर्थंकर परमात्मा कितना कह रहे हैं, कितना कह रहे हैं। तो तुम कहीं किसी को मत बताओ, किसी को माता मत बताओ, किसी को कुछ मत बताओ। फिर क्या करो? बोले एक काम पक्का करा करो, तुम तुम्हारा टेम्परेचर को देखिए। देखो जी जी याद है, आरा दिख रहा है ना, दिख रहा है जी जी, खाली स्थान जी, गोल गोल थोड़ा दबासा जी, हाथ गद्दी चाहे गद्दी आया ना, जब गद्दी को यहाँ रखो सहस्त्रार्थ पर ऐसे मिल करके नहीं, ऐसे करके नहीं, है ना, ऐसे आया ना। ये यहाँ पर सहस्त्रार्थ चक्र का जो अपना चक्र है, उस चक्र पे यहाँ एक बात चलती रहती है, ध्वनि
ध्वनि का पकड़ में नहीं आती। जहाँ ध्वनि जब विशिष्ट यदि साधना होती है तब पकड़ में आती है। जहाँ ध्वनि चलती रहती है, जहाँ ध्वनि में से प्रतिध्वनि आती रहती है। जैसे हाथ रखो, हाथ रखा, बोले सिर कैसा था, बोले गरम था, गरम था। सिर कैसा, तो 3 काम रखा करो हर समय कि तुम्हारा सिर रहे, अगर मुझे गरम है माने टेंशन, लेकिन 3 चीजें रखो। कितनी चीजें रखना चाहिए? देखो पक्की ये विधि बता रहे हैं, और ये विधि इसलिए बता रहे हैं कि पेट रहे नरम, पेट रहे नरम, और मस्तक रखो ठंडो, और पैर रहे गरम। और ये दिन पैर हो गए ठंडे, देखो जाके कोई कठिन काम तो नहीं है ना। पैर रहे गरम, मस्तक रहे ठंडा, और पेट रहे नरम, तो समझो निरोगी। और जब 3 में गड़बड़ हुआ तो कहीं ना कहीं मामला गड़बड़। इसलिए मस्तक गरम क्यों हो रहा है, बोले कहीं ना कहीं टेंशन में आया ना। तो गरम क्यों हो गया, बोले यहाँ तो भट्टी सी निकल रही है। काय निकल रही, बोले गहरी टेंशन में हो, गहरी टेंशन में हो। जहाँ गरम निकल रहा है ये गहरी टेंशन में हो। इसलिए जहाँ का जो आया टच ये आके आता सीधा हृदय पे, हृदय पे। डॉक्टर कहाँ बैठा है, चेकिंग कहाँ हो रही है, नहीं आ रहा पकड़ में, आ रहा है पकड़ में। माने तुम्हारा एक जैसे पेट से निकले उसने पर्ची बनवा ली, और पर्ची बनवा के जब पाको नंबर आ, डॉक्टर कहाँ बैठा, बोले उसका काउंटर अलग है, उसका चेंबर अलग है। ऐसे ही यहाँ भगवान आत्मा डॉक्टर का चेंबर कहाँ है, हृदय। और हृदय पे क्या करना, जिन्ने वाणी हृदयम चिंते, यहाँ इसका चिंतन करना था, वो तो नहीं करा, और यहाँ भटक। आपकी देर नहीं लगती तो अपने हाथ पे तो विश्वास रखो, रखोगे नहीं। बैंक में पैसा जमा है, चेकबुक पे विश्वास है कि नहीं? बैंक में पैसा जमा, जल्दी से चेकबुक लेके जाएंगे, जल्दी से पैसा निकाल के जाएंगे, विश्वास है। पैसा पे विश्वास है तो तुम अपनी आत्मा पे विश्वास काहे नहीं करो? आत्मा पे विश्वास क्यों नहीं करते? बोले यहाँ देर नहीं लगा, इतना सा हाथ रखो, 1 सेकंड भी नहीं लगता। 1 सेकंड के समय में पकड़ में जाता है कि अरे हम कहाँ पे रहे, पाप में, विषय में या कसाई में। पर बोले समझ में तो बात नहीं है, बोले समझ में नहीं आ जब तो संसार चल रहा है, और समझ में आ जाए तो फिर मोक्ष को मार्ग बनने लगे ना। समझ में आने लगे, मोक्ष का मार्ग बनने लगे। इसका नाम है ध्वनि। ध्वनि गिरती है और ध्वनि की प्रतिध्वनि निकलती है, लेकिन मंत्र जब थोड़ी देर करते हैं मन लगत नहीं, तो मन का नहीं लगा, अरे ध्वनि की प्रतिध्वनि को स्वीकार नहीं किया, उस सत्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया। जाप करी तो बोले पुण्य को बंद हो जाए, तनक पाप के परिणाम से हम बच जाए, पुण्य को बंद हो जाए, घर गृहस्थी सब मस्ती में चलने लगे, घर गृहस्थी संसार को काम अच्छे से चलने लगे, संसार को चक्र आगे से बढ़ने लगे, अच्छे से बढ़ने लगे। एक खेते से 4-6 और हो जाए, वो 10-20 खेत और 25-50 हो जाए। बड़ी विडंबना है भगवान, इसीलिए हम कहाँ काय को दिखाना है, डॉक्टर हृदय में बैठा के वो आगे आपा पकड़ने आगे ना, तो ना किसी के हाथ बताइयो और ना किसी को माथो बताइयो, नहीं तो टेंशन में तो नहीं है, बहुत ही टेंशन में। और आप तो व्रत और आ रहे हैं, इसलिए भगवान बहुत ही संभाल करना, इसलिए संभाल करना बड़ी मुश्किल से आते हैं। साल में 2 बार तो वैसे ही निकल जाते हैं, लेकिन ये भादों वाले बड़े जबरदस्त आते हैं, जो सोच के साथ आते हैं, होश पूर्वक आते हैं, सबरे जेन जाग जाते हैं। सही बता रहे हैं भगवान, इतने जोश से आते हैं, सबरे जेन जाग जाते हैं, पूरी जनमानस जाग जाते हैं। इसमें अंतर ये पड़ जाता है 20 दिन के आते हैं। 20 दिन की कैसे आए? बोले श्वेतांबर आमना में 10 दिन पहले मन जाते हैं और दिगंबर आमना में 10 दिन बाद में मनते हैं। श्वेतांबर समाज का उपसंहार होता है, फिर दिगंबर आमना का जन्म होता है। ऐसा भाव समझ लो, 20-20 दिन के व्रत मनते हैं। तो विचार करो भगवान बड़े जोर शोर के साथ व्रत आते हैं, सब सज के तैयार हो जाते हैं। बोले मंदिर जाना, विद्यालय जाना, धर्म की आराधना करना, मंदिर विधि करना, धर्मोपदेश सुनना है। धर्मोपदेश क्या सुनना है? बोले जो साल भर नहीं सुना था आप तो पक्के में ही सुनना, और इसलिए सुनना है कि आज हमारा प्रसाद सही है कि नहीं? क्या सुनना है? बोले आज हमारा बस आज इसी पंचमी को हमारा प्रसाद है
और फिर अगली साल ऋषि पंचमी की तैयारी प्रतीक्षा आया ना भगवान, तो पक्का करना बड़े अच्छे सजज के आएंगे, अलग से दिखते हैं कि नहीं सही इनके व्रत चल रहा है। व्रत आते हैं 10 लक्षण, 10 लक्षण आते हैं, सारे लक्षण जाते हैं। सही कह रहे बताओ भगवान, सभी चाहिए क्रिया सब बदल जाती है, हैं? बहुत ही बदल जाती है, इसलिए बदल जाती है कि कम से कम तो व्रत चल रहा है। तो 10 लक्षण आते हैं, सगरे लक्षण आ जाते हैं, और 10 लक्षण जैसे ही पूरे भय सब लक्षण चले जाते हैं। क्यों चले गए? माने आए नहीं थे, आए थे। अरे भगवान एक ही अगर तम क्षमा को जान लो, वो सभी समझेंगे। तब पक्का कर लिया ना, तो आप आने वाले हैं, व्रत जल्दी आ रहे हैं। अब तो बहुत कम रह गए, कितने देर रह गए? कितना तारीख से व्रत कब से हैं? आने वाले, हाँ जल्दी आने वाले, 1 महीना में तो बहुत ही कम समय है, जल्दी से आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी से आ रहे हैं। बस इसीलिए भगवान बहुत तैयारी रखना और अपने आप में इतनी व्यवस्थित तैयार रहा। क्यों कि ये कई चीजें दे, कई चीजें हम बताएं कि ऐसे कोई से कोई मिल नहीं पाता, कोई से कोई संयोग नहीं बन पाता। साल भर सब अपने अपने कामों में मस्त रहते हैं, गृहस्थी में मस्त रहते हैं, बड़ी मुश्किल से समय मिलता है 10 दिन का। तो 10 दिन का समय मिलता है केवल मिलने का, तो मिल वो भीतर से तो नहीं मिल पाते, उत्तम क्षमा भाव से तो नहीं मिल पाते, और बस इधर उधर पर्याय भटक जाते, कर्म कसाय में भटक जाते, राग देश में भटक जाते। तो आज भी हम नहीं कह रहे, और अगर भी पैसे में भी नहीं कहते रहेंगे। इसलिए भगवान चेतो जागो अभी समझ लो, वरना 24 आना है। तो व्रत आ रहे हैं, तो सबको जीवन अवश्य से व्रतमय हो जाए। ओम नमः सबसे क्षमा, मैं हूँ शुद्धात्मा, सब है परमात्मा। इसमें क्या दिक्कत है? कछु लग रहा हो पैसा ना, हाथ लग रही ना, टकरी राम चोको चोको इतना से काम कर सकता हूँ, नहीं तो कर सकता हूँ। बोले ओम नमः, ओम नमः सबसे क्षमा, सबसे क्षमा है क्या? नहीं ऐसे ओम नमः, ओम नमः सबसे क्षमा, सबसे क्षमा मैं हूँ शुद्धात्मा, सब बने परमात्मा। यहाँ क्या दिक्कत है? आदिनाथ स्वामी को राजा श्रेयांश ने आड़ दिए, इच्छा ऋषि करने वाले अक्षय तृतीया वो पर्व प्रसिद्ध हो गया, और इतने भाव से दिए, इतने भाव से दिए, इतने भाव से दिए कि वो आहार दान के फल में राजा श्रेयांश पहले मोक्ष चले गए, और आदिनाथ बाद में। तो आदिनाथ दिक्कत का नहीं, अरे बोले आहार लेने वाला जाके तारे गया, और आहार देने वाले राजा श्रेयांश पहले ही मोक्ष चले गए। क्यों चले गए? अरे बोले ये तो नहीं जाना था। अरे बोले क्या नहीं जाना था? ओम नमः सबसे क्षमा मैं हूँ शुद्धात्मा, वो सभी बने जाना। क्या दिक्कत है? बोले दिक्कत तो नहीं है, लेकिन जब घटना घटता सामने दिखे तो सब भूल जाते। इसीलिए भगवान ओम नमः सबसे क्षमा मैं हूँ शुद्धात्मा, सभी बने परमात्मा, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, भेद पाप अभिमान छोड़ जाए, नित्य रहे मंगल गावे। इसका नाम उत्तम क्षमा का स्वर। धर्म के व्रत आ रहे हैं, परीक्षण पर्व आ रहे हैं, अंदर से जागृति का संदेश लेके आ रहे हैं, उष्णता का एक संदेश लेके आ रहे हैं, एक मंगल भावना जीवन में परिवर्तन हो, उस भाव से तो वो व्रत बड़े मुश्किल से आ रहे हैं। मुश्किल से नहीं तो हर साल आता ही है, इसलिए वे तो हर साल आते हैं, लेकिन भगवान कछु कह जाते हैं, और जो भगवान कारण स्वामी कितो समझाते हैं, और जो भैया भूल जाते हैं, जय जागी जात। अरे इसीलिए भगवान तुम कहाँ जहाँ हमारा हो, इतनी गहरी तुम चर्चा सुन रहे, वास्तव में इतनी गहरी चर्चा सुन रहे, कितनी प्रभाव हो रही है। जिन नेट पे सामने देना भैया जी लोग, भैया लोग कौन कौन काम कर रहे हैं, सब चल रहे हैं। देखो कितनी जगह से संदेश आ रहा है, कितनी जगह से संदेश आ रहा है। कई बात काय पे मैटर चल रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता, लेकिन कितनी जगह से संदेश आ रहा है कि भैया विदिशा में तो बहुत अच्छा हो रहा है, तो सही में ही अच्छा हो रहा है, सही में ही अच्छा हो रहा है, नहीं हो रहा क्या तो दो हाउ बोलो गुरु महाराज की नहीं हो रहा तो मत बोलो। हो रहा है नहीं, अच्छा हो रहा है नहीं, क्या हो रहा है? स्वामी की जय जयकार हो रही है।
भीतर की हाहाकार का अगर परिणाम रहा तो आना चारा में बैठक जाएंगे, थोड़े से पे अटक जाएंगे, थोड़े से पे भटक जाएंगे। इसलिए बड़ा गोल्डन चांस मिला। जिनवाणी खेल रही है, देवप्रधानी खेल रही है गुरु बाबा की देशना को हम सब सुन रहे हैं, बड़े तन्मयता से सुन रहे हैं, बड़े एकाग्रता से सुन रहे हैं, बड़े आनंद विभोर होकर सुन रहे हैं। घर घर की खूब अच्छी व्यवस्था हो रही, चिंता मत करो, घर घर की खूब अच्छी व्यवस्था, सब जने खूब अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन भगवान थोड़ा सा परिणाम भी अगर तुम्हारा नीचा ऊंचा होता है तो बहुत गहरे अमृत पहुंचने के बाद भी वहीं के वहीं नीचे आ जाते। थोड़ा सा समय, कितना सा समय, थोड़ा सा समय है, तो हर समय चला है तो ध्यान रखिए। ओम नमः सबसे क्षमा शुद्धात्मा सभी बने परमात्मा। पक्का है? आप गुरु महाराज कहेंगे आप त्रिभंगी में प्रवेश है तुम्हारा। त्रिभंगी साहब देखो यहाँ समझ गया, पाप विषय कसाय से हट गए, अब पाप के परिणाम से हट गए, विषय के परिणाम से हट गए, कसाय के परिणाम से हट गए। अब संयम का वितराग भाव से जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? संयम। तब संयम एक दिन आएगा, तो अभी संयम के प्रयास करो। संयम 5 इंद्रिय मन में प्रश्न दिया, इसका नाम संयम। विषय माने कसायों का थोड़ा समन करो, और एक कसाय इनसे भी बचो, माने इंद्रियों के चक्र से भी बचो। ये सब प्रयास करा, हमने बच गया, अब सबसे बच गए। अब संयम तब वितराग भाव के साथ गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हारा शुभारंभ होगा, और सबसे पहले अगर तुम्हारा शुभारंभ हुआ तो इतनी गहराई से चलना। कितनी गहराई से चलना? देखो एक गाथा है, 47 नंबर की गाथा, त्रिभंगी शादी ग्रंथ में 47 नंबर की गाथा। दर्शनम तत्ते सारदानम, सारदानम माने श्रद्धा करो। काय की श्रद्धा करो? दर्शनम तत्ते सारदानम ज्ञानम तत्तानि वेदनम, वेदनम इसका अनुभव करो। कैसे अनुभव करो? जैसे कोई से कोई सी बात हो जाए ना, बात भाई तो वो सामने दिख रहा है, जाको नाम श्रद्धा, और एक एक बात कह रहे हैं, जाको नाम ज्ञान, तो ताकत लगा के कह रहे हैं, ताकि बाकी ना रह जाए, बाको नाम चारित्र। वृद्ध गुरु महाराज कह रहे भाने इतना लगाओ ताकत, कहाँ लगाओ? इतना लगाओ ताकत, कहाँ लगाओ ताकत? दर्शनम तत्ते सारदानम ज्ञानम तत्तानि वेदनम स्थिरम तत्ते चारित्रम, स्थिरम तत्ते चारित्रम तृतीयम शुद्धात्मा ब्रह्म। ये 3 गुण कौन के हैं? शुद्धा किसके गुण है? किसके गुण है? तृतीयम शुद्धात्मा ब्रह्म, अर्थात श्रद्धा तुम्हारी आत्मा का गुण, ज्ञान तुम्हारी आत्मा का गुण, और चारित्र ठहरना, आत्मा के अतीत आनंद का प्रसाद करना, ये भी तुम्हारे गुण है। जब तीन ही तुम्हारे गुण है, तीन ही है ना, देखो आया ना, शुद्धात्मा तृतीयम गुणम। आत्मा के गुण कितने हैं? 3 गुण। गुण अनंत है, लेकिन यहाँ मुख्य कितने आ रहे हैं? पकड़ में आ रहा है। लेकिन तत्व श्रद्धा का कब विषय बनेगा तुम्हारा? कि बाकी श्रद्धा का अनुभव करो। काय का अनुभव करो? दर्शनम तत्ते सारदानम, आया ना, दर्शनम तत्ते सारदानम ज्ञानम तत्तानि वेदनम स्थिरम तत्ते चारित्रम तृतीयम शुद्धात्मा गुणम। तीनों गुण किसके हैं? शुद्धात्मा माने आत्मा के, पड़ोसी के तो नहीं है। एक आध गुण जहाँ शरीर को तो नहीं है, एक आध गुण पड़ोसी के घर को तो नहीं है। अरे भगवान, तीनों गुण तुम्हारे आत्मा के, आत्मा में प्रकट हो गए, और आत्मा में प्रकट होने के बाद फिर अनुभव का नहीं हो रहा, बोले कहीं ना कहीं क्रोध का परिणाम रहता था, कहीं ना कहीं ज्ञान का परिणाम रहता, कहीं ना कहीं राग का परिणाम रहता। इसीलिए भगवान यहाँ से खिसक जाते। तो आप पक्का करो, 107 पक्का है कि नहीं? अब जब पक्का है तो गुरु महाराज कह रहे देर मत करना, बहुत फटाफट काम बनेगा। देखो आगे कहते हैं सम्यक दर्शनम ज्ञानम चारित्रम शुद्धात्मा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये 3 गुण। अब कैसे गुण है 3? देखो कैसे गुण है कि जहाँ दर्शन रह जाए,
तो दर्शन कहते हैं क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति को दर्शन, और चारित्र कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति को। लेकिन ज्ञान का काम है स्वयं पर प्रकाशक करना, ज्ञान का काम है स्वयं पर प्रकाशकता का। इसलिए ज्ञान में भले विकल्प रहे, लेकिन दर्शन और चारित्र तो निर्विकल्प होते हैं। लेकिन जिस समय एक क्षण मात्र के लाने दर्शन दर्शन में ठहरा, ज्ञान ज्ञान में ठहरा, चारित्र चारित्र में ठहरा, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति भाई, उस निर्विकल्प अनुभूति का नाम सिद्ध परम पद पाना ही उपदेश सदसार का सार है। इतनी उत्कृष्ट चर्चा सुनने के बाद अगर भगवान आत्मा फिर बह गए तो फिर गुरु महाराज के इधर आओ, इधर अमृत चंद्र महाराज ने कहा है अध्यात्मामृत कलश में कहा है अमृत चंद्र आचार्य ने इधर आओ, इधर आओ। कितनी करुणा से पुकारा, वास्तव में वह लाइन पढ़ो कितनी अच्छी लगती है, इधर आओ। हे भाई तुम नहीं समझ पा रहे कि पाप विषय कसाय बहुत दुखदाई है। हे भाई इधर आओ, इधर आओ, हम तुम्हें अमृत क्या पिला रहे हैं? अमृत क्या पिला रहे हैं? अमृत चंद आचार्य कह रहे हैं क्या अमृत कलश में, हे भाई ये पाप विषय कसाय महादुखदाई है, कर्म का चक्र महादुखदाई है। अगर थक गया हो तो हे भाई इधर आओ, इधर आओ। हे भाई इधर आओ। बोले क्यों आए? बोले आओ, तुम अभी नहीं समझ पा रहे इसलिए आवाज लगा रहे हो। क्यों आए? ये तर्क उठ रही है कि हम नहीं समझ पाए। क्यों आए? नहीं जान पा रहे हम तुम्हें क्या देना चाह रहे। फिर कहा क्यों आए? बोले नहीं समझ पा रहे तुम इसलिए हे भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। फिर उसने पूछा क्यों आए? तो बोले इसलिए कि हम तुम्हें अमृत क्या पिला रहे हैं? क्या दे रहे हैं तुम्हें? बात नाम अध्यात्म कलश है पूरा, अमृत पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? अमृत पिला रहे हैं। क्या पिला रहे हैं? अमृत पिला रहे हैं। हे भाई इधर कैसे गुरु महाराज तुम्हें क्या पिला रहे हैं? मुक्ति मार्ग का अमृत पिला रहे हैं। ये संसार के चक्र से परिक्रमण का अंत हो जाए इसलिए वे तुम्हें अमृत पिला रहे हैं, अमृत पिला रहे हैं। हे भाई इधर तो आओ, है क्या नहीं है? हे भाई इधर आओ। गुरु महाराज ने जिस समय छद्मस्वाणी ग्रंथ में जब पुकार निकली उनकी, तो भैया जो जहां है कहीं से एक इंद्री निकल आए, जो जहां से ले सको वहीं से तत्व को लो, वहीं से तत्व को लो। बोले कौन सा तत्व दे रहे हैं? बोले तत्व वही तो दे रहे हैं हम। देखो कौन सा तत्व बता रहे हैं, सम्यक दर्शनम ज्ञानम चारित्रम श्रोत्रादिमन। कौन से तत्व की बात होता है? स्वरूपम च आराध्यम प्रभंगी समय खंडनम। हे भगवान आत्मा हम तुम्हें तुम्हारी तो कहानी बता रहे हैं। हे भगवान आत्मा हम तुम्हें ही तो अमृत पिला रहे हैं। हे भगवान आत्मा हम तुम्हें कोई अमृत की तो महिमा बता रहे हैं, कोई तत्व की तो महिमा बता रहे हैं। हे भाई यहाँ आओ, यहाँ के क्या करना? स्वरूपम च आराध्य, स्वरूप की करो आराधना। इसका मतलब आराधना करो एक की। अबे आवाज नहीं आ रही? राखी की बात चांद तो देख रहा, बिजली इधर देखो काय की आराधना करो। स्वरूपम च आराध्य प्रभंगी समय खंडनम। खंडन का मतलब क्या है? अगर तुम सम्यक दर्शन की चर्चा करके भी समय पूरा कर रहे हो तो, ज्ञान की चर्चा करके भी समय पूरा कर रहे हो तो, और चारित्र की भी चर्चा करके समय पूरा कर रहे हो तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि तरफ पाप विषय कसाय से हटे, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र से बचे, तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में अटक गए। अरे ना भागवत में यार एक तरफ पाप से हटे तो जहां अटक गए। जैसे बोले टीन के डब्बा नहीं खरीदे तो स्टील के डब्बा खरीदने में लग गए। क्या करे? टीन के डब्बों से बचे तो स्टील के डब्बा अच्छे लगे। प्रावे ना खरीदेगा धनतेरस के दिन तो देखो। इसलिए इधर देखो भगवान वहां से जैसे हटे, आप इससे कसाय से बचे तो तुम जय भेद प्रभेद में लग गए। और गुरु महाराज कह रहे ना सम्यक दर्शन में जो वो अंदर की अवस्था अपने आप प्रकट है, ज्ञान में भी मत उलझो क्योंकि तुम्हारा आत्मज्ञान है। चारित्र में भी मत उलझो, वह तुम्हारी स्थिरता का विषय है। इसलिए स्वरूपम च आराध्यम, जब स्वरूप की साधना आराधना है तो त्रिभंगी समय खंडना। बोले इनकी चर्चा करने में भी समय पूरा मत करो,
में हो गया पूरा, तो फिर क्या करें? बोले कसी मत करो, हाथ जोड़ लो। तत्पंचनंद आनंद भव जीवनंद सार परम तत्व पद बिंद भव नमियो से